नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विक्रम, आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर स्वागत करता हूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारा जो एनसीईआरटी का फाउंडेशन बैच है उसकी। न्यू एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच बिल्कुल जो लेटेस्ट सिलेबस है आपका एनसीईआरटी का जो चेंज हुआ है उस पर आधारित है। आज मैं दोनों की बात करूँगा एनसीईआरटी न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस की, कि आपको कैसे पढ़ना है। देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो न्यू सिलेबस है वही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको दोनों ही प्रेफ़र करने पड़ेंगे, ओल्ड सिलेबस भी और न्यू सिलेबस भी। अब ओल्ड सिलेबस में क्या था कि ओल्ड सिलेबस में जो फैक्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा थे। अगर आपको वन डे एग्ज़ाम देना है, तो आपको ओल्ड सिलेबस तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको सब्जेक्टिव एग्ज़ाम देना है यूपीएससी का या अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम, तो आप न्यू जो एनसीईआरटी उसको प्रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन हम ओल्ड जो एनसीईआरटी है उसका महत्व भी कम नहीं कर सकते। तो मेरी तो पर्सनली यही राय है कि आप अगर आपके पास टाइम है, तो दोनों ही सिलेबस आप कवर कीजिए और उसकी हर लाइन का मतलब समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, उसमें कोई सीधा-सा टॉपिक आएगा और आपका 20 मार्क्स या 10 मार्क्स का क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो जाएगा। और दूसरी बात एनसीईआरटी में ये ख़ास है कि एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे हम धीरे-धीरे बढ़ते जाते हैं और हमारा सारा सिलेबस कवर होता जाता है और धीरे-धीरे हमें समझ में भी आता जाता है। अब देखिए बात क्या है कि जैसे हमने हिस्ट्री पढ़नी है, अगर आप वैसे सोचेंगे कि हिस्ट्री को कहाँ से स्टार्ट करें, कितना पढ़ें, कौन से टॉपिक पढ़ें, तो ये मान के चलिए कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, 95% जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है या फिर पोल साइंस है, वो एनसीईआरटी में से ही पूछता है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी को साइड में रख के जो कोई किसी भी टीचर, मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी टीचर का, वो कोई भी अपनी हिस्ट्री की बुक निकालते हैं, सिर्फ़ एक बुक को प्रेफ़र करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उन बुक को मत खरीदिए, उनको पढ़िए, लेकिन साथ में एनसीईआरटी के जो फैक्ट्स हैं या फिर जो भी सब्जेक्टिव इनकी बात है, उनको ज़रूर ध्यान दीजिए। तो चलिए, हम आते हैं हमारे बैच के इंट्रोडक्शन पर। अब इंट्रोडक्शन में क्या है, मैं सिर्फ़ आपको इतनी बात समझाने आया हूँ कि आपको क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये देखिए कि एक समस्या नए सिलेबस में आई है बच्चों को पढ़ने में और उनको बैच खरीदते हैं अलग-अलग और अलग-अलग जगह से वो ढूँढते फिरते हैं, उनको ये पता नहीं चलता कि कहाँ से पढ़ें। अब मैं 2 बच्चों का एग्ज़ाम्पल लेके आपको बताऊँगा, ठीक है? ये एक स्टूडेंट ए है और ये स्टूडेंट बी है। सारे कन्फ्यूज़न मैं आपके दूर कर दूँगा। वो यूट्यूब पे आया, चैनल पे सर्च किया एनसीईआरटी 6th क्लास टू 12th क्लास हिस्ट्री, पोल साइंस या जो भी है। उसके सामने 2 प्लेलिस्ट आएँगी, एक 6th क्लास हिस्ट्री की ये भी है और यहाँ पे इसके सामने भी आएगी कि सामाजिक विज्ञान ऐसे कुछ करके आएगी। पहले क्या था ओल्ड एनसीईआरटी में कि जो आपके 3 विषय थे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और जियोग्राफी, तीनों की अलग-अलग बुक थी और जो टीचर थे या फिर कोई भी, चाहे वो बैच हो, वो हिस्ट्री का अलग बैच बना देता था, ज्योग्राफी का अलग प्लेलिस्ट और पोल साइंस की अलग, क्योंकि किताबें ही अलग थी। लेकिन अब क्या दिक्कत है, न्यू एनसीईआरटी में 6, 7, 8 क्लास है, उसमें क्या है कि जो तीनों टॉपिक हैं, वो एक ही क्लास में सॉरी एक ही बुक में दे दिए गए। अब जो 6th क्लास जो बच्चा हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, वो 6th क्लास की जब प्लेलिस्ट ओपन करेगा, तो उसको तीनों ही चीज़ें मिलेंगी
क्योंकि जो पार्ट 1 है 6 क्लास का वो आपका भूगोल का है। 2 भी भूगोल का है, 3rd भी भूगोल का है, 3 पार्ट स्टार्टिंग के भूगोल के हैं और जो 4th पार्ट है वो है आपका हिस्ट्री का। उसके बाद ऐसे ही 7th या 8th जो लेसन आता है वो आपका आता है पोल साइंस का, राजनीतिक विज्ञान का। अब इसमें प्लेलिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं कि आपको कौन-सी प्लेलिस्ट पढ़नी है। अब जैसे ये आया इसको पढ़नी थी 6 क्लास हिस्ट्री, 6 से लेके 12th क्लास तक हिस्ट्री और इसने प्लेलिस्ट खोली 6th क्लास की सामाजिक विज्ञान की। उसमें आपको बताया कि लेक्चर 1 से लेके लास्ट तक चाहे वो 12th क्लास हो कंप्लीट मिलेगी, लेकिन उसमें ये भूगोल के लेक्चर भी साथ में आपको मिलेंगे। लेकिन वो पढ़ना चाहता है केवल हिस्ट्री। तो ऐसे बच्चों के लिए कि कोई कन्फ्यूजन न रहे, आप जैसे ही प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको अकेला एनसीईआरटी हिस्ट्री बैनर मिलेगा प्लेलिस्ट के ऊपर, स्पेशल लिखा हुआ मिलेगा एनसीईआरटी हिस्ट्री। 6 टू 12th क्लास लेटेस्ट पैटर्न न्यू सिलेबस के आधार पे। तो आपको अगर हिस्ट्री पढ़नी है तो आप 6 टू 12th क्लास हिस्ट्री वाले पे क्लिक कीजिए। अगर कोई आप स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि 6 टू 12th जो सामाजिक की किताब है, चाहे उसमें भूगोल हो, अब मिक्स कर दी गई है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, आप 6 क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर 6 क्लास को आप पढ़ाते हैं, तो आप 6th क्लास वाली प्लेलिस्ट को खोलिए। तो आप इस प्रकार से कंफ्यूज मत होना। दूसरी बात, अब है लेक्चर नंबरिंग में कंफ्यूज होने वाली बात। आपको शायद प्लेलिस्ट समझ में आ गई होंगी कि प्लेलिस्ट आपको किस प्रकार से चूज़ करनी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ लेक्चर। अब जैसे आप प्लेलिस्ट में जाएँगे, प्लेलिस्ट मैं बना देता हूँ एक बार। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री 6 टू 12th क्लास और ये है आपकी एनसीईआरटी 6th क्लास और ये यहाँ पे बुक का नाम सामाजिक अध्ययन भारत व उसके आगे। भारत व ये बुक का नाम है। आपने प्लेलिस्ट खोली, आप जैसे ही इस प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो वीडियो आएगा उस पे यहाँ पे अध्याय का नाम, पाठ का नाम, यहाँ क्लास कौन सी है, ये हो सकता है आपको 12 मिल जाए। ठीक है, और जब आप 6 क्लास खोलेंगे तो आपको यहाँ 6 क्लास के क्लास 1 मिलेगी। अब आप सोचेंगे कि क्लास 12th आ गई सीधी, जो क्लास है वो 11 क्लास कहाँ गई बाकी की? तो बात ये है कि जो 11 क्लास थी वो ज्योग्राफी की थी। ठीक है, वो हमने यहाँ से हटा दी ताकि आप 6 क्लास से बिल्कुल स्टार्टिंग से हिस्ट्री पढ़े केवल। ये बात आपको समझ में आई? तो मेरा आपसे यही कहना है कि इन प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़ें, इसलिए मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि एक बार प्लेलिस्ट से पढ़िए, एक सिंगल वीडियो मत देखिए, स्टार्टिंग से बिल्कुल देखिए ताकि आपके डाउट वन बाय वन क्लियर होते जाएं। और उसके बाद मैं आपको थोड़ा-सा एक बार ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी के बारे में बता देता हूँ कि हमारे इसी प्लेटफ़ॉर्म पे चाहे एनसीईआरटी ओल्ड हो, चाहे न्यू हो और कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है आप वीडियो पता नहीं किस डेट को देख रहे हो सकता है कि इसके 2 महीने बाद जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके 3 महीने बाद या फिर 1 साल के बाद देख रहे हो। तो आपको हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पे हर सब्जेक्ट, चाहे वो आपका विज्ञान हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे मैथ हो, चाहे कंप्यूटर हो, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है और आपको इसी प्रकार से अगर आप क्लास वाइज़ पढ़ना चाहते हैं, तो क्लास वाइज़ प्लेलिस्ट मिलेगी। अगर आप कोई सब्जेक्ट वाइज़ पढ़ना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ़ सब्जेक्ट की ही प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें अन्य वीडियो कोई
नहीं मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कि आपको पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है, ये मेरा खुद का पर्सनल नंबर है 9896680699। इसमें दिन के समय आप कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी हमारे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनके लिंक दे दे दिए गए हैं। आप वहाँ पे उनको जॉइन कीजिए, और आपका कोई भी डाउट है या फिर आपका कोई सजेशन है कि सर मैं कैसे पढ़ूँ, कहाँ से तैयारी करूँ, टाइम कम है, तो आपको कंप्लीट गाइडेंस वहाँ से दी जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है, वो आपको प्रॉपर समझ में आ गई होंगी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।